आइए अब आप लोगों को वॉइस पार्ट 2 के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। कहता है कि यदि वाक्य में टू का प्रयोग हो यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस में इस प्रकार बदला जाता है। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टू को टू बी में, मेन वर्ब का तीसरा रूप, बाय और सब्जेक्ट। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से लेते हैं। कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखिए। ऑब्जेक्ट मेरा पर क्या है? एक कार है। ठीक है, एक कार लिख देंगे, ए कार। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज। इसके बाद टू को क्या कर देंगे? टू बी में बदल देंगे। इस टू को क्या में बदले? टू बी में बदले। इसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा बॉट, बॉट। उसके बाद लिखेंगे बाय और क्या लिखेंगे? माय फादर, माय फादर। इस तरह से इसको भी हल कर लेंगे। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? ईट। हैड को बदलेंगे हैड बीन में, हैड बीन टू बी। ओ, हैड को नहीं बदलेंगे, ध्यान देंगे। हैड को नहीं बदलेंगे, हैड टू बी लिखेंगे। डू को लिखेंगे डन बाय मी, क्योंकि यह टेंस पैटर्न नहीं है कि हैड को हैड बीन में बदलेंगे। यहाँ पर हैड बीन में नहीं बदलेंगे। आगे देखते हैं नियम क्या है। दूसरा नियम कहता है यदि वाक्य की शुरुआत देयर और वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग हो, है ना, देयर से हो, वाक्य इन्फिनिटिव हो, तो इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। देयर पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और नाउन है तो नाउन का प्रयोग, उसके बाद टू बी में, और इसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे। लिखते हैं देयर को देयर से ही शुरुआत करते हैं, देयर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज लिखेंगे। नाउन है नो टाइम है ना, नो टाइम है, नो टाइम है, ये नो टाइम है तो नो टाइम लिख देंगे, नो टाइम। उसके बाद टू बी में, टू यहाँ पर है तो टू बी, और यहाँ पर मेरा मेन वर्ब है लॉस तो इसको तीसरा रूप लिखेंगे लॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी बनाएंगे, देयर को लिख देंगे देयर। इज है तो इज लिख देंगे। नो मनी है तो नो मनी लिख देंगे इस तरह से। और टू को टू बी में बदल देंगे, टू बी। अवेस्ट को हम क्या करेंगे? वेस्टेड में बदल देंगे, वर्ब थ्री में बदल देंगे, है ना। अगला नियम कहता है कि यदि एक्टिव वॉइस की बनावट इस प्रकार हो, कैसा? इट हो, वर्ब हो, नाउन हो, इन्फिनिटिव हो, ऑब्जेक्ट हो, तो हम इसको क्या लिखेंगे? सब वॉइस पैसिव वॉइस में इट, वर्ब, नाउन, फोर, ऑब्जेक्ट, टू बी और मेन वर्ब का तीसरा रूप। आइए इट के शुरुआत इट से ही करते। इट इज, नाउन है टाइम, इट इज टाइम। क्या कहता है? इट इज टाइम। उसके बाद फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। उसके बाद टू बी का प्रयोग करना है, टू बी। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप इस्तेमाल करना है। टेक का क्या होगा? टेकन। यहाँ पर देखेंगे ईट हो गया, इज हो गया, इट इज टाइम। टू को बदल देंगे, टू के जगह अभी पहले फोर लिखेंगे, ठीक है ना। फोर प्रेयर्स है तो प्रेयर्स लिखेंगे, प्रेयर्स। उसके बाद टू, उसके बाद बी, टू को बदलेंगे टू बी में, और से का तीसरा रूप क्या होता है? सैड होता है। इस तरह से हम बना लेंगे। आगे नियम देखते हैं। आगे कुछ नियम से है इम्परेटिव सेंटेंस के लिए। जिस वाक्य से ऑर्डर या कमांड, है ना, ऑर्डर या कमांड का बोध होता है, उसको हम लोग देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि लेट लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद बी लिखिए, उसके बाद भी थ्री का प्रयोग करिए। तो लेट, ओपन द डोर, यहाँ पर देख रहे हैं कि आदेश दे रहा है, ठीक है ना, ये आदेश दे रहा है, तो यह आदेश दे रहा है तो हम क्या करेंगे? लेट से शुरू करेंगे, लेट, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? द डोर है, द डोर, डोर। उसके बाद कहता है बी का प्रयोग करिए, बी। उसके बाद कहता है भी थ्री, तो ओपन के क्या होगा? ओपेनेड। यहाँ पर करें डोंट प्लक द फ्लावर्स, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है ना, तो डोंट के यहाँ पर देखेंगे क्या से शुरू होगा? लेट से ही शुरू होगा, लेट से शुरू करेंगे। द फ्लावर्स, द फ्लावर्स, है ना, फ्लावर्स
नॉट, नॉट लगेगा क्योंकि यहाँ पर नॉट है, नॉट टू बी, नॉट बी लिखेंगे, टू बी नहीं, नॉट बी, और उसके बाद पलक का तीसरा रूप पलक्ड। यदि कहता है इंपरेटिव सेंटेंस में सलाह का बोध हो। यदि यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से देखेंगे कि यह इंपरेटिव सेंटेंस में आदेश दे रहा है लेट से, उसके बाद द फ्लावर्स क्या कहता है, ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद फिर कहता है बी लिखिए, तो मैंने नॉट यहाँ पर था तो नॉट बी लिखा, और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब का तीसरा। यदि सलाह का बोध होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, शुड लिखेंगे, बी लिखेंगे, भी थ्री लिखेंगे। जैसे कोई सलाह हमें दे रहा है, जैसे लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, है ना, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, योर कंट्री, योर कंट्री। उसके बाद शुड लिखेंगे, शुड, उसके बाद बी कहता है कि बी लिखिए, बी लिख दिए, वर्ब का तीसरा रूप, तो लव का हो गया तीसरा रूप लव्ड, यह मेरा बन गया। फिर कहता है डोंट इंसल्ट द पुअर, है ना, गरीबों को, है ना, इंसल्ट मत करो, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले द पुअर शुड, नॉट लगा हुआ है तो नॉट लिख देंगे, शुड नॉट बी, है ना, इंसल्ट का तीसरा रूप इंसल्टेड। हमें पूरा विश्वास है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।